नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसका वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले की तरह ये मानकर चलते हैं, ये कल्पना करके चलते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब 3 को हम राइट साइड में लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। इस 2 को आप राइट साइड में लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा 2 इसके। तो √5 को हम लिख सकते हैं p माइनस 3q बाई 2q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि p और q दोनों ही पूर्णांक थे तो p माइनस 3q बाई 2q को जब कैलकुलेट करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। राइट साइड हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये एक विरोधाभास दे रही है जो हमें ये बताती है कि हमारी कल्पना कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या थी वो गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं। एक बार हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 2 ये सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 जो है वो परिमेय संख्या है। याद रखिएगा ये हमारी परिकल्पना है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यदि हम इन दोनों की आर पार गुणा करें तो q का मान √2p आ जाएगा और √2 का मान q बाई p आ जाएगा। क्योंकि p और q दोनों ही पूर्णांक थे इसलिए q बाई p एक परिमेय संख्या आएगी। और हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, एक विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी ये वाली परिकल्पना गलत थी, इसलिए 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें गिवन है कि 7 वर्गमूल 5 को हमने अपरिमेय संख्या मानना है, सिद्ध करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे। p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यदि 7 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो √5 की वैल्यू रह जाएगी p बाई 7q और p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, इसलिए p बाई 7q एक परिमेय संख्या आएगी। और जो वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी ये परिकल्पना भी गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 6 + √2। इसको भी हमने अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपनी परिकल्पना में हम ये मान लेते हैं कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको p बाई q के फॉर्म में मान लेते हैं, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इस +6 को राइट साइड में लाएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो √2 हमारे पास p बाई q माइनस 6 के इक्वल आ गया। क्योंकि p और q दोनों ही पूर्णांक हैं इसलिए p बाई q माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 कैसी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मीनिंग कि जो हमने ये परिकल्पना की थी उसमें त्रुटि है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें इन एग्जाम्पल्स को खुद करें। धन्यवाद।